हमारा ब्रह्मांड बड़ा ही विशाल है और इसमें अनगिनत तारे मौजूद हैं। तारों को ब्रह्मांड का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। आज इन्हीं की वजह से हमें भारी एलिमेंट्स, नेबुला, गैलेक्सी और ब्लैक होल जैसे खतरनाक ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष में देखने को मिलते हैं। इन्हीं तारों का चक्कर लगाते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स हम इंसानों के लिए काफी स्पेशल हैं और हम खुद भी एक प्लैनेट पर ही रहते हैं जिसका नाम है पृथ्वी। आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी को ब्रह्मांड में खोजा गया अभी तक का सबसे यूनिक ग्रह माना जाता है, क्योंकि अर्थ इकलौता ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन मौजूद है। वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारी आकाश गंगा में अरबों ग्रह मौजूद हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर ग्रहों का वातावरण किसी भी तरह से जीवन को सपोर्ट करने लायक नहीं है। अगर आप उनमें से किसी भी ग्रह पर चले जाएंगे तो कुछ सेकंड में ही आपकी मृत्यु हो जाएगी, जिसका जीता जागता उदाहरण है आप अपने ही सूर्यमंडल में देख सकते हैं। हमारे सूर्यमंडल का दूसरा ग्रह यानी शुक्र ग्रह बहुत ही खतरनाक है। इस ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती रहती है और यहाँ का तापमान 475 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो किसी भी चीज को जलाकर राख करने के लिए काफी है। वैज्ञानिक बताते हैं अगर आप किसी भी तरह से शुक्र ग्रह के अंदर चले जाते हैं तो 1 सेकंड के अंदर ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब ये तो सीधी सी बात है कि इतनी बड़ी आकाश गंगा में मौजूद हर ग्रह ऐसा नहीं है। वैज्ञानिकों ने ऐसे ही कुछ ग्रह ढूंढे हैं जो काफी हद तक हमारी पृथ्वी के जैसे हैं और जिन पर जीवन मौजूद होने के काफी बड़े चांसेस हैं। ऐसे ही एक ग्रह का नाम है केपलर 22b और आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। केपलर 22b एक एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट या एक्सो प्लैनेट है। हमारे सौरमंडल के बाहर जितने भी ग्रह मौजूद हैं उन सभी ग्रहों को एक्सो प्लैनेट की कैटेगरी में डाला जाता है। एक्सो प्लैनेट शब्द का मतलब है एक ऐसा ग्रह जो हमारे सूर्यमंडल का हिस्सा ना हो और सूर्य का चक्कर ना लगाता हो। केपलर 22b को केपलर स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ढूंढा गया था और यह हमारी पृथ्वी से करीब 600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। अगर आप इस ग्रह पर प्रकाश की गति से भी जाने की कोशिश करते हैं तो आपको 600 वर्षों का समय लगेगा। 2011 में अनाउंस किए गए इस प्लैनेट को डायामीटर हमारी पृथ्वी के मुकाबले 2.4 गुना ज्यादा है। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च के जरिए ये पता लगाया है कि इस ग्रह का तापमान औसतन 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारी पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। दिसंबर 2011 में नासा के वैज्ञानिकों ने पब्लिक में यह घोषणा की थी कि उन्हें एक ऐसा ग्रह मिला है जो काफी हद तक पृथ्वी के जैसा है। इस ग्रह की डिस्कवरी के अलावा उन्होंने घोषणा की थी वह अभी तक 1000 एक्सोप्लैनेट को ढूंढ चुके हैं। केपलर 22b भी वैज्ञानिकों के लिए काफी ज्यादा स्पेशल है। वैज्ञानिक लगातार स्पेस में ऐसे ग्रहों की खोज करने में लगे रहते हैं जो पृथ्वी के जैसे हों। रिसर्च ये भी बताती है कि सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी में ही करीब 5000 ऐसे ग्रह होंगे जिन पर निश्चित रूप से जीवन मौजूद ही होगा। अब अरबों ग्रह में से उन 5000 ग्रहों को कभी ढूंढ पाएंगे या नहीं ये तो समय ही तय करेगा, लेकिन जिस तरह से वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं उससे तो ये प्रतीत होता है कि हम एक ना एक दिन ऐसा ग्रह जरूर ही ढूंढ लेंगे जो बिल्कुल पृथ्वी के जैसा ही होगा और जिस पर जीवन फल फूल रहा होगा। केपलर 22b भी अपने एक तारे का चक्कर 290 दिनों तक लगा लेता है, जबकि हमारी पृथ्वी को ऐसा करने में 365 दिनों का समय लगता है। ये अंतर मात्र 75 दिनों का है, जो इतनी बड़ी बात भी नहीं है। वैज्ञानिकों ने अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से यह भी पता लगाया कि इस ग्रह का द्रव्यमान हमारी पृथ्वी के द्रव्यमान से 36 गुना ज्यादा है। वहीं इस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल हमारी पृथ्वी के मुकाबले मात्र 1.08 गुना ज्यादा है। अगर आप इस ग्रह पर जाएंगे तो आपको पृथ्वी के मुकाबले ज्यादा डिफरेंट महसूस नहीं होगा। कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि जब इस ग्रह का द्रव्यमान हमारी पृथ्वी के मुकाबले 36 गुना ज्यादा है तो आखिर इसकी ग्रेविटी इतनी कम क्यों है? इसका सीधा सा उत्तर है रेडियस। न्यूटन द्वारा दिया गया लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल ये बताता है कि जैसे जैसे किसी बड़े ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान बढ़ता है वैसे वैसे उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ने लगता है। वहीं जैसे जैसे उस ऑब्जेक्ट की रेडियस बढ़ती है वैसे वैसे उसका गुरुत्वाकर्षण बल कम होने लगता है।
केपलर 22b का द्रव्यमान तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका डायामीटर भी हमारी पृथ्वी के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा है, जिससे उसकी ओवरऑल ग्रेविटी हमारी पृथ्वी के बराबर रह जाती है। किसी जगह पर जीवन मौजूद है या नहीं, उसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन होती है गोल्डीलॉक्स जोन की। तारे के आसपास एक ऐसा एरिया मौजूद होता है जहां पर आपके द्वारा रिलीज की गई रेडिएशन एक परफेक्ट अमाउंट में पड़ती हैं। उस एरिया का तापमान बिल्कुल अनुकूल होता है और वहां पर लिक्विड सब्जेक्ट मौजूद होने की भी पूरी उम्मीद होती है। तारे के इस एरिया को गोल्डीलॉक्स जोन या फिर आसान भाषा में हैबिटेबल जोन कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि ये एक ऐसा एरिया है जहां पर एक ग्रह के हैबिटेबल होने की सबसे हाई चांसेस होते हैं। हैबिटेबल होने का मतलब है ग्रह में एक ऐसी कंडीशन होना जिसमें जीवन की शुरुआत हो पाए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण इस पूरे ब्रह्मांड में हमें कहीं और नहीं बल्कि अपने ही सूर्यमंडल में देखने को मिलता है, हमारा खुद का ग्रह यानी पृथ्वी सूर्य के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। यही कारण है कि हमें यहाँ पर परफेक्ट तापमान और सूर्य की रोशनी देखने को मिलती है। अगर हम इस एक ग्रह आगे या पीछे करते हैं तो हमें एक्सट्रीम कंडीशन देखने को मिलती हैं, जहाँ पर किसी भी तरह का जीवन जीवित नहीं रह सकता। अगर हम शुक्र ग्रह पर चले जाएंगे तो तापमान इतना ज्यादा हो जाएगा कि जलकर हमारी मृत्यु हो जाएगी, जबकि अगर हम मंगल ग्रह पर चले जाएंगे तो तापमान इतना कम हो जाएगा कि हमारा ठंड की वजह से जीना मुश्किल हो जाएगा। पृथ्वी पर तापमान और रेडिएशन लेवल बिल्कुल परफेक्ट है, जिससे हम इस प्लेनेट पर रह पाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि केपलर 22b ग्रह भी अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि इस ग्रह की सतह पथरीली होगी और यहाँ पर लिक्विड वाटर मौजूद होने के भी चांसेस हैं। इस ग्रह का वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। ये बताने की जरूरत नहीं कि पानी को बनाने के लिए हाइड्रोजन कितनी ज्यादा जरूरत होती है। पानी में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम से बना होता है। इसलिए इस ग्रह के हैबिटेबल जोन में मौजूद होने का मतलब है कि यहाँ पर जीवन मौजूद होने के हाई चांसेस है। वैज्ञानिक अभी भी इसके वायुमंडल पर रिसर्च कर रहे हैं। वायुमंडल पर रिसर्च करने से भी उन्हें यह पता चल पाएगा कि ग्रह जीवन को सपोर्ट करता है या नहीं। इसके अलावा वैज्ञानिक ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके पास चांद है या नहीं, क्योंकि किसी ग्रह के पास चांद मौजूद होना एक बहुत ही अच्छा सिग्नल है। ये ग्रह जिस तारे का चक्कर लगा रहा है वह बिल्कुल हमारे सूर्य जैसा ही है और इस सूर्य का साइज हमारे सूर्य से 2% कम है। इसके अलावा उस तारे का द्रव्यमान हमारे सूर्य के मुकाबले 3% कम है। कम द्रव्यमान होने का मतलब है वह हमारे सूर्य के मुकाबले ज्यादा लंबा जीवन जी पाएगा। हमारा सूर्य पिछले 4.6 अरब सालों से चमक रहा है और अगले 5 अरब सालों तक ऐसा ही चमकता रहेगा। केपलर 22b के तारे और उसके बीच हमारी पृथ्वी सूर्य के मुकाबले 15% कम डिस्टेंस है। आसान शब्दों में कहें तो केपलर 22b हमारी पृथ्वी के मुकाबले अपने तारे के 15% नजदीक मौजूद है। आपको क्या लगता है कि केपलर 22b पर जीवन मौजूद होगा या नहीं? कमेंट में अवश्य बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।